सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको सीबीएसई के रिजल्ट्स की। आप सभी को शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो आप सभी, उम्मीद है कि आप सभी का जो रिजल्ट है आपके उम्मीद के मुताबिक आया होगा। तो अब बात यह है कि सीबीएसई ने रिजल्ट्स तो अनाउंस कर दिए। अब दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे। ठीक है, रिजल्ट्स के बाद भाई कुछ बच्चे तो हैं जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं और कुछ बच्चे हैं जो नॉट सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, तो अब कर क्या सकते हैं? तो जो बच्चे सेटिस्फाइड हैं उसके लिए हम कुछ अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बच्चे नॉट सेटिस्फाइड हैं उनके, और जो चाहते हैं कि भाई नहीं, मेरे एग्जाम में रिजल्ट नंबर इतने नहीं थे, मेरे ज़्यादा आने चाहिए, और चाहते हैं कि रीचेकिंग हो। ठीक है, तो अगर जो बच्चे रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो वो रीचेकिंग की प्रोसेस जो है सीबीएसई ने स्टार्ट कर दी है। तो बच्चे देर ना लगाएं, cbse.gov.in या परीक्षा संगम .cbse.gov.in ये साइट है, ये दोनों साइट्स हैं। ठीक है, इस पे रीचेकिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। डेट है 16 मई टू 20 मई, यानी 16 मई तो कल था। ठीक है, 20 मई मतलब कि 20 तारीख आपकी लास्ट डेट है और तब तक आपको अप्लाई करना है। तो बात यह है कि जो उसकी फीस है, फीस जो है 500 रुपीज पर सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट है। ये ध्यान रखना कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि मेरे 2 सब्जेक्ट में हो या 3 सब्जेक्ट में हो, तो अगर 2 सब्जेक्ट में चाहते हैं तो 1000 रुपीज हो जाएंगे, 3 है तो 1500। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि रिजल्ट्स के बाद कुछ बच्चे तो हो गए। ये तो उन बच्चों के लिए था जो नॉट सेटिस्फाइड है। अगर सेटिस्फाइड है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, खाइए पीजिए, आगे की तैयारी कीजिए, आपके एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो उसकी तैयारी कीजिए। तो अब आप देखिए कि अब रिजल्ट्स में 2 तरीके के बच्चे आए, या तो जो बच्चे पास हो गए या तो जो बच्चे फेल हो गए, या फेल हो गए और दूसरी तीसरी चीज है इसमें कंपार्टमेंट। ठीक है, कंपार्टमेंट है, इसी को हम अब सीबीएसई ने चेंज कर दिया है, अब वो कंपार्टमेंट को सप्लीमेंट्री कहेगा। ठीक है, सीबीएसई ने टर्म चेंज कर दिया, पहले कंपार्टमेंट कहता था, अब वो सप्लीमेंट्री कहता है। तो जो बच्चे फेल हो गए हैं, ठीक है, उनका तो कुछ नहीं हो सकता, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें, नेक्स्ट ईयर एग्जाम दें। अब कंपार्टमेंट जो है या सप्लीमेंट्री जो है, उसमें आपका अब जो एग्जाम होगा, एक तो पहले आप स्कूल से कांटेक्ट करें जरूर। ठीक है, सबसे पहले स्कूल से कांटेक्ट करें और उन्हें बताएं कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी कंपार्टमेंट आ गई है। उसके बाद आपका जो एग्जाम होगा, ठीक है, इसमें जब आपकी कंपार्टमेंट जब आती है आपकी, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 चांस दिए जाते हैं पास होने के। ठीक है, सबसे पहला चांस जो होता है, फर्स्ट चांस जो होता है, वो दिया जाता है आपके सेम ईयर में। सेम ईयर यानी कि अगर आप अभी 2023 में आपका रिजल्ट आया है और आपकी सप्लीमेंट्री आ गई है, तो वो सेम ईयर जुलाई या अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा, और अगर आप पास हो जाते हैं तो आप पास कंसीडर कर लिए जाएंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री का क्राइटेरिया क्या है? पहली चीज, तो अगर मैं बात करूं सीबीएसई 10th की, अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई 10th में जो सप्लीमेंट्री का क्राइटेरिया है वो है अगर आप 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं।
ठीक है, अगर आप 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं तो आप फेल कंसीडर होंगे, आपको ईयर रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, और सीबीएसई अगर 12th की मैं बात करूं तो ओनली 1 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री अलाउड है। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट में आप अगर फेल हैं तो फिर आप फेल कंसीडर किए जाएंगे, पहली चीज तो ये। ठीक है, ये चीज। तो फर्स्ट चांस आपको सेम ईयर में दिया जाता है, जुलाई और अगस्त में। ठीक है, फिर जो सेकंड चांस आपको जो मिलता है वो मिलता है आपको नेक्स्ट ईयर। ठीक है, किसके साथ? जो नेक्स्ट ईयर जो सीबीएसई के जो एग्जाम होंगे उन्हीं के साथ। फिर जो थर्ड चांस जो मिलता है, थर्ड चांस मिलता है आपका जब नेक्स्ट ईयर सप्लीमेंट्री का एग्जाम होगा जुलाई में, है ना। तो कहने का मतलब कि अगर आपकी सप्लीमेंट्री आ गई है तो आपको ये जो जुलाई वाला जो चांस है वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। आप कायदे से तैयारी कीजिए किसी भी चीज में। अगर किसी बच्चे की दुर्भाग्यवश किसी की अगर मैथ में सप्ली आई है और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी तैयारी कराऊं, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए, मैं उसकी वीडियो सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, फिर बात आती है कि भाई एक बच्चा वो है, एक बच्चा वो है जो पास तो सब में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसके रिजल्ट में पास लिखा हुआ है, बट वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड विद मार्क्स। तो अगर कोई बच्चा पास हो गया है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से, या जैसे कि हम जानते हैं कि भाई 75% क्राइटेरिया है आपका जेई में, है ना, फॉर आईआईटीज, है ना, एनआईटीज। तो ये लोग जो है 12th में 75% मांगते हैं। तो अगर किसी बच्चे के 75% मार्क्स नहीं आए हैं तब अब वो क्या करेगा? पास तो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अगर 75% नहीं आए हैं तो वो जेई के थ्रू आईआईटीज और एनआईटीज और शायद ट्रिपल आईटीज जो है उसमें वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या है ये 75% क्राइटेरिया। जो बच्चे पास हो गए लेकिन 75% क्राइटेरिया में नहीं आ पाए, जिनके 75% नहीं आ पाए, तो अब वो बच्चे क्या करेंगे? वो बच्चों के लिए अब हम उसके लिए भी सीबीएसई में प्रोविजन है, उनके लिए भी सीबीएसई में प्रोविजन है, सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम का। सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम का, इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या है कि मान लीजिए कि आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको लगता है कि मैं थोड़ा और अच्छा कर सकता हूँ, इतने मार्क्स मेरे नहीं है, आपके 60 आए हैं, आपको 75% चाहिए, आपके 74 आए हैं, 75 चाहिए, जो भी है, ठीक है, तो उसके लिए जो है सीबीएसई में प्रोविजन है सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम का। ठीक है, सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या है? जस्ट लाइक सप्लीमेंट्री एग्जाम, ठीक है, वैसे ही आपका इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं। तो जैसे कि सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम के फॉर्म्स आते हैं, ठीक है, अभी इस साल अभी इसका कोई नोटिस नहीं आया है, ठीक है, जब आएगा तब मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा। तो उसके भी क्या आते हैं, फॉर्म्स आते हैं। कैसे आते हैं? अगर मैं बात करूं थोड़े दिन पहले की, 4-5 साल पहले की या और पहले की, तो पहले मिलते थे ये बैंक में, बैंक्स में मिलते थे, सिंडिकेट बैंक्स नाम का एक बैंक होता था, वहां पे मिलते थे। ठीक है, फिर वहां पे फिर स्कूल से कांटेक्ट करना होता था, तब वो फॉर्म भर के हमें सीबीएसई के ऑफिस में जाके जमा करने होते थे। तो ये तो है बात पुराने जमाने की। अब जमाना नया आ गया, ठीक है, तो फिर उसमें
हमारे पास आज के टाइम पे जो ऑप्शन है ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म का। तो अब जो है फॉर्म्स जो है ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन जाके भर सकते हैं। सीबीएसई अपनी तरफ से नोटिस जारी करेगा और फिर उसमें आपको लिंक दी जाएगी और उस लिंक पे आप अप्लाई कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि आप कितने सब्जेक्ट्स के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि आप 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप 2 में कर सकते हैं, आप चाहे 3 में करना चाहें तो आप 3 में भी कर सकते हैं, ठीक है। फीस क्या होती है? फीस आई थिंक 200 रुपीज पर सब्जेक्ट होती है, ठीक है। और ऑनलाइन के साथ साथ आपका स्कूल का भी, स्कूल से भी आप फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। फीस क्या है? 200 रुपीज पर सब्जेक्ट है, ठीक। हाँ, अब बात आती है कि ये एग्जाम होगा कब। अभी तो इसका कोई नोटिस ही नहीं आया है, लेकिन अब बात ये है कि इसका एग्जाम होगा कब। तो देखिए जुलाई के आसपास तो सप्लीमेंट्री का ही एग्जाम होगा, तो आफ्टर जुलाई मान लीजिए, दिस में भी अगस्त और सितंबर, ठीक है। तो पहले तो क्योंकि सप्लीमेंट्री का ही होता है, उसके बाद इम्प्रूवमेंट का होता है, ठीक है। तो ये हो गई बात, फीस की हो गई बात, अब हो गई डेट की बात हो गई। अब बात ये है कि अगला क्वेश्चन ये आता है बच्चों का कि सर अगर हम इम्प्रूवमेंट देंगे तो क्या ये अपीयर होगा हमारी मार्कशीट पे? क्या हमारी मार्कशीट पे भी लिखा जाएगा? तो इसका आंसर है यस, आपकी मार्कशीट पे लिखा जाएगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जो आपकी इम्प्रूव मार्कशीट होगी वही वैलिड होगी, ठीक है ना। लिखा जरूर जाएगा बट इट डज नॉट इफेक्ट ऑन एनी, किसी भी चीज पे आपको कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। तो लिखा तो जरूर जाएगा। अब बात ये है कि अगर मार्क्स कम हो गए तो, है ना, अगर मार्क्स कम हो गए तो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया और उसमें मार्क्स कम हो गए, बढ़ने की बजाय कम हो गए, ठीक है। तो फिर तो एज पर ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई अगर किसी के मार्क्स कम होते हैं सॉरी, या जैसे भी है, then best of the two exams will be considered। यानी कि अगर आपके पिछले एग्जाम में मार्क्स ज्यादा थे, इम्प्रूवमेंट में कम हो गए, तो आपके जो पिछले वाले मार्क्स थे वही कंसीडर होंगे, इम्प्रूवमेंट वाले आप मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये है कि भाई कि प्रैक्टिकल की बात आती है कि अगर किसी का फिजिक्स का है, किसी का साइंस का है, तो उसके भी प्रैक्टिकल के भी होते हैं उसमें, तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना पड़ेगा क्या? तो आंसर इज, क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी देना पड़ेगा क्या? तो आंसर इज नो, प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होंगे, ओनली थ्योरी एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो क्वेरीज मेरे पास आई थी और उसके आंसर्स कि आपको रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो क्या करना है, सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करना है, ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन। और अब लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई, अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि सिलेबस से, मैथ से रिलेटेड और वीडियोस हम बनाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और
हमें हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बाकी के उस पर फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।